चैप्टर कौन सा स्टार्ट किए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सर अंतिम चरण में आपका चैप्टर चल रहा है। ओके, तो इसलिए स्वागत है आपका आज के क्लास में। दम लगाइए, दम लगा के हैसा, तभी आपका असूल होगा पैसा। वाह वाह, क्या वाह वाह वाह। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। सर उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छे समझाया फ्लावर के पार्ट्स को। नेक्टरीज बता दिया सर। सर इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी आपने बताया। सर उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और अब जो चलेगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की चर्चाएं होंगी सर। यहां पर आपने फिगर से समझा दिया कैसे कैसे क्या पॉलन ग्रेन निकलता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, डाइथेकस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है सर, सब क्लियर है। स्पोरोपोलिनिन भी आपको पता चल गया कि ये स्पोरोपोलिनिन दुनिया का रेजिस्टिविटी जाना जाता है, ठीक है ना, हाई रेजिस्टिविटी ऑर्गेनिज्म के रूप में, हाई रेजिस्टिविटी एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है स्पोरोपोलिनिन। आपने सर इस फिगर को समझाया पॉलन ग्रेन को, एंथर स्टिग्मा स्टाइल भी, सॉरी स्टिग्मा स्टाइल और भी बता दिया फीमेल पार्ट को। फिर आपने सर पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम कैसे कैसे क्या बना ये सब कुछ समझा दिया। और उसके बाद फाइनली सर आपने ये बता दिया, पहले आ गया बीच में, फाइनली आपने पॉलिनेशन समझा दिया। पॉलिनेशन के बाद सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए यहां पर एक फिगर में यही था, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, ठीक है। ये फिगर वाइज यहाँ पे मैंने डाल दिया। सेकंड दूसरा स्लाइड खुला है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला, क्योंकि वो स्लाइड में 2 पेज मिसिंग था। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन सर आपने समझा दिया कैसे कैसे क्या होता है। सर्टेन रिवार्ड ऑफ पॉलिनेटर आपने भी समझा दिया था। इंसेक्ट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। डबल फर्टिलाइजेशन जो इवेंट हुआ था उसमें एक पॉलन ग्रेन किसके साथ मिला था? एग सेल के साथ। और जब एग सेल के साथ मिला तो वो बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। और एक पॉलन ग्रेन पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला था तो वो क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3N में था। और जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट का यूनिक फीचर है, ये किसी और में देखने के लिए नहीं मिलेगा, अनोखा फीचर है। अब जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट बनने के बाद यानी कौन सा इवेंट हुआ? फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमें कौन सा इवेंट पढ़ना है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को पढ़ना है। सो हियर वी आर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। It include endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruits। यानी इस प्रोसेस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या क्या जानेंगे? एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा, मैचुरेशन होगा ऑफ ओव्यूल का, यानी ओव्यूल धीरे धीरे मैच्योर होगा। और जब ओव्यूल मैच्योर होता है तो ये चेंज होता है सीड में, और जब ओवरी मैच्योर होता है तो ये चेंज होता है फ्रूट में। ये याद रखना है, इसको ध्यान रखना है। जब ओव्यूल मैच्योर होगा तो किसमें बदलेगा? सीड में। जब ओवरी मैच्योर होगा तो किसमें बदलेगा? फ्रूट में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करता है एमसीक्यू में, आपका याद रखना है। इंडोस्पर्म, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक पॉलन ग्रेन मिला था तो इंडोस्पर्म बना था। इंडोस्पर्म क्या होता है? ये सर इंडोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सीड के लिए या उसके अंदर के पार्ट के लिए, क्योंकि ओव्यूल में ही ये सारा चीज हो रहा है ना। जैसे हमने एम्ब्रायो सैक देखा था, एम्ब्रायो सैक में ही सारा काम हो रहा है। तो कहता है इंडोस्पर्म, द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म डिप्लॉयड इंडोस्पर्म। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म है इसका सेल बहुत बार डिवाइड करेगा और डिप्लॉयड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिजर्व फूड मटेरियल। यानी वो इंडोस्पर्म जो रखता है वो रिजर्व फूड मटेरियल को रखेगा, यानी भोज्य पदार्थ को जमा करके रखेगा। जब जरूरत पड़ेगा तो वो फिर से किसको देता है? सीड को देता है, फर्टाइल होने के लिए और डेवलप होने के लिए। इंडोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है। फ्री न्यूक्लियर टाइप, जो कॉमन मेथड है, सब में यही दिखाई देगा। और दूसरा होता है सेलुलर टाइप। क्या होता है? सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप में 2 प्रकार के हो गए, नन अल्बुमिनस और अल्बुमिनस। एक होता है नन अल्बुमिनस सीड और एक होता है अल्बुमिनस सीड। सबसे पहले आपको मैं फ्री न्यूक्लियर टाइप पे बता देता हूं। फ्री न्यूक्लियर टाइप का मतलब कि जैसे एक कोई सेल है तो इसके न्यूक्लियस अंदर में ढेर सारे बनते चले जाएंगे। क्या बनते चले जाएंगे? यानी ये न्यूक्लियस को सेल में बनने की जरूरत नहीं है।
जैसे जब आप कोकोनट को देखते हो, ठीक है ना, कोकोनट में आप जो ग्रीन कोकोनट को देखते हो जिसको हम लोग डाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाब। तो जब आप डाब पानी पी तो ग्रीन होता है ना, ऊपर से जब हम लोग काट देते हैं उसे तो उसमें पानी रहता है, लेकिन अंदर में नारियल नहीं रहेगा। नारियल रहता है क्या, नहीं रहेगा। जब एकदम हरा वाला डाब पानी को पियोगे तो उसके अंदर में नारियल नहीं रहता है। तो उसका जो ये जितने भी पानी होते हैं उसमें फ्री न्यूक्लियर टाइप का मौजूद होता है सेल्स। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो पकने लगता है तो उसके सारे न्यूक्लियस सेल में डिवाइड होने लगते हैं, यानी हर एक न्यूक्लियर जो है वो सेल में डिवाइड होने लगता है और फिर फाइनली क्या बन जाता है, नारियल बन जाता है। क्या बन जाता है, नारियल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पौष्टिक किसमें पाया जाता है, डाब में या नारियल में? डाब पानी में। किसमें पाया जाता है, डाब पानी में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हालांकि न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, कि कौन सा फ्री न्यूक्लियर टाइप हो गया। और जबकि सेलुलर टाइप में क्या होता है कि जैसे कि अगर एक न्यूक्लियस है तो इसको सेल क्या कर लिया, घेर लिया। पहले न्यूक्लियस डिवीजन फिर सेल डिवीजन, समझ में आ रहा है, ये सेलुलर टाइप हो गया। इसमें दो टाइप का, नन अल्बुमिनस सीड और अल्बुमिनस सीड। अब देखिएगा, नन अल्बुमिनस सीड उसको कहते हैं जिसका एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए उसके पकने से पहले ही। जैसे छीमी ले लीजिए, जो ग्रीन पीस होता है या पीस जो होता है उसको जब आप शुरुआत में खाते हैं तो मीठा मीठा लगता है, और जब ये नन अल्बुमिनस सीड होता है उसको अगर पीछिएगा तो खूब पानी निकलेगा उसमें, ठीक है ना, यानी वो आपको कंज्यूमेशन में बहुत ही मजा लगेगा। लेकिन वही जो छीमी जब पक जाता है तो वो मटर में बदल जाता है, पीला मटर। जो चाट छोला खाते हैं आप लोग तो वो पीला मटर इस्तेमाल करता है, तो वो बयाहा होता है। खूब खा लीजिए, देखिए आपको पेट झाड़ देगा, चाट छोला ये सब। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे बिफोर मैचुरेशन से पहले इसका सीड का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे पी और ग्राउंडनट, बादाम उदाम। जबकि अल्बुमिनस सीड जो होता है एक पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म उसी में रहेगा, लेकिन वो फाइनली पक जाता है, जैसे विट, मेज, केस्टर, ये सब। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, अल्बुमिनस सीड की गिनती में आ जाएगा। इम्ब्रायो, इम्ब्रायो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि माइक्रोपाइलर के पास ही था एग सेल, माइक्रोपाइलर के पास था ना, तो एग सेल यहां इम्ब्रायो माइक्रोपाइलर एंड के पास डेवलप करेगा, और इम्ब्रायो से जहां पे जाइगोट है लोकेटेड है वहीं पे डेवलप होना शुरू होगा। और इम्ब्रायो के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्ब्रायोजेनी या इम्ब्रायोजेनेसिस, अर्ली स्टेज ऑफ इम्ब्रायो डेवलपमेंट। ये शुरुआत का इम्ब्रायो डेवलपमेंट करेगा। तो आप जब मेल में पढ़े होंगे, गौर से समझिएगा, तो हम लोग जानते हैं जाइगोट केवल 2 सेल का होता है, लेकिन 2 से फिर 4, 8, 16 डेवलपमेंट कर रहा है ना, ये सेल बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से प्लांट में भी सेल बढ़ता है, क्या होता है प्लांट में, और फाइनली एक समय में जाके वो शेप तैयार कर लेता है, वो बनता है हार्ट शेप। क्या बनता है, हार्ट शेप, यानी दिल के आकार का वो बन जाएगा। तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रायो। सबसे पहले जाइगोट किसमें बदलेगा, प्रो एम्ब्रायो में, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बनेगा ग्लोबुलर में, फिर हार्ट शेप में बनेगा, जो कि एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रायो। किस शेप में आया, हार्ट शेप में, और फिर फाइनली किसमें चेंज हो गया, मैच्योर एम्ब्रायो में। मैं भी दिखा दूंगा। एम्ब्रायो जो कंसिस्ट करता है एक एम्ब्रायोनल एक्सिस, कॉटिलीडन, प्लीम्यूल और रेडिकल, ये एम्ब्रायो का पार्ट है कि एम्ब्रायो में ये चीज रखेगा। कॉटिलीडन जो होते हैं इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट बनेंगे, जिसमें एक दाना और 2 दाना। प्लीम्यूल और रेडिकल, प्लीम्यूल से स्टीम बनेगा और रेडिकल से रूट बनेगा, क्योंकि एक सीड जब डालते हैं तो अंदर रूट में भी जाता है ना और शूट में भी जाता है, ये दोनों में चला जाता है। अब देखिएगा, ये जो फिगर है आपका मोनोकॉटिलिडनस सीड का है। किसका है, मोनोकॉटिलिडनस सीड का। तो मोनोकॉटिलिडनस सीड जो है स्कटलम कॉटिलीडन, क्या दिखा है स्कटलम, या स्कटलम को ही क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स कहते हैं। हो गया ठीक, स्कटलम को क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स कहते हैं। कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवरिंग टू रेडिकल एंड रूट कैप। कोलियोराइजा को रूट कहा जाता है और कोलियोप्टाइल को शूट कहा जाता है, याद रखना है। कोलियोप्टाइल इज नॉन एज प्लीम्यूल, प्लीम्यूल इज नॉन एज शूट। जमीन के जो नीचे रहेगा इसे क्या कहते हैं, रूट, और जमीन के जो ऊपर होगा इसे क्या कहते हैं, शूट। और ये दोनों शुरुआत में सीड के अंदर में है, तो सीड का नाम क्या पड़ा, प्लीम्यूल और रेडिकल। यही चीज यहां लिखे हुए हैं, समझ में आ रहा है। जब बड़ा होता है तो जड़ नीचे की तरफ रहता है और तना ऊपर की तरफ जाता है। तो उस समय में जब बच्चे के समय में ये कवर रहेगा
ठीक है ना। प्लीम्यूल को उसको कहेंगे कोलियोप्टाइल, और रूट को जो कवर करेगा अनडिफरेंशिएट उसको कहेंगे कोलियोराइजा। और कॉटिलीडन हर एक में, जैसे में मेज में एक दाना होता है, जब आप मक्का को देखिएगा खाइएगा तो मक्का में एक ही दाना होगा, व्हीट में एक ही दाना होगा, चावल में एक दाना होता है, लेकिन चना में दो दाना, ग्राम में सॉरी पीज में, छीमी में उसका परत हटाइएगा तो दो दाना, तो जिसमें दो दाना निकलेगा डाइकोटिलीडन, जिसमें एक दाना निकलेगा मोनोकोटिलीडन, मोनो। ठीक है। और ये कोटिलीडन जब बात करेगा तो इसको कहेंगे स्कटलम। क्या कहेंगे? स्कटलम। फिगर में देख लीजिए, प्लीम्यूल ऊपर वाला भाग जाएगा, कोटिलीडन देख रहे हैं ना, ये दोनों भाग है, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और रूट कैप। ये रूट कैप बना हुआ है। एक टिपिकल डाइकोट इम्ब्रेयो है, डाइकोटिलीडन सीट का, इसलिए दो कॉट दिखाया है यहाँ पे इम्ब्रेयो। और यहाँ पे देखिए स्कटलम, स्कटलम को क्या कहा है? कोटिलीडन। एक है कोलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। ये बी है यहाँ पर, तो बी है इम्ब्रेयो एलिस ऑफ, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एन इम्ब्रेयो ऑफ ग्रास, यानी घास का इम्ब्रेयो दिखाया कि घास ऐसे होता है। बच्चे लोग आज का क्लास हम लोग रोकेंगे, फ्राइडे को ये खत्म कर देंगे। ठीक है ना, आज बुधवार है ना, फ्राइडे को ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा बच्चा हुआ है इसलिए, क्योंकि आज 11th का एक जो बच्चा आ गया, थोड़ा सा लेट सेशन हो गया, अब आ गई तो उसको भेजाना अच्छा नहीं लगा हमको। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।